अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हमल के पहले 3 माह के बारे में। इस दौरान बॉडी में कौन कौन सी चेंजेस आती हैं, कौन कौन सी डाइट हम ले सकते हैं, कौन कौन सी मेडिकेशन यूज़ कर सकते हैं और कौन कौन से टेस्ट करवा सकते हैं। अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। इलाज मुआलजा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद हारिस एंड आई एम कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर से मुराद है पहले 3 माह में बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, कितना वेट गेन होता है और हम कौन कौन सी मेडिकेशन यूज़ कर सकते हैं और इनिशियली हमें कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए। ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि पहले वज़न कितना बढ़ना चाहिए हमल के दौरान। एक ये मिथ बनी हुई है कि हमें डो नॉट ईट फॉर 2, हम एक लाइन यूज़ करते हैं कि ये नहीं होता कि आप अगर प्रेगनेंसी हुई है तो आप बच्चे के लिए कुछ अलहदा से डाइट लेंगे और माँ अपने लिए अलहदा से डाइट लेगी। अगर तो आप नॉर्मल BMI आपका जो वेट गेन है 18 से 25 तक है तो आप 11 से लेकर 15 किलो तक अपना वज़न गेन कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपका BMI 25 से 29.9 तक है तो आप 7 से 11 kg अपना वेट गेन कर सकते हैं और अगर आपका BMI 30 से ज़्यादा है तो आप अपना वेट गेन जो है 7 से 9 तक गेन कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम मेडिकेशन के ऊपर जाएं तो हम बहुत सारे, एक ये कॉमन सवाल है कि हम अगर कोई पेन किलर लेना चाहते हैं तो कौन कौन सी पेन किलर जो है ना सेफ़ है प्रेगनेंसी के अंदर। तो पेन किलर्स के अंदर आप पैरासीटामोल ले सकते हैं। इसी तरह एंटीबायोटिक के अंदर अमोक्सिल ले सकते हैं। जिस तरह आजकल नज़ले ज़ुकाम का मौसम है तो आप ये एंटीबायोटिक्स यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम इसके ऊपर जाते हैं कि हम इनिशियली कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, तो टेस्ट के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारे लिए CBC, उसके बाद ब्लड ग्रुप, वायरल मार्कर्स, यूरिन कंप्लीट और शुगर का टेस्ट, ये बहुत ज़रूरी है जो कि हमें इनिशियली टेस्ट में करवाना पड़ता है। 12 हफ्ते तक हमें जो है अल्ट्रासाउंड के ऊपर क्या देखना होता है और हमें अल्ट्रासाउंड करवाना क्यों ज़रूरी है। 12 हफ्ते के अल्ट्रासाउंड पे हमें जो है एक तो बच्चे की धड़कन का पता लग जाता है कि बच्चे की धड़कन आई है या नहीं आई, बच्चा जो है वो बच्चादानी के अंदर है या नहीं है, या उसमें कोई नुक्स शुरू से बन रहा है या नहीं, जिसमें जो है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हम, या जो है नकल ट्रांसलुसेंसी जो कि डाउन सिंड्रोम की तरफ, इन चीज़ों की स्क्रीनिंग हो जाती है। हमल के पहले 3 माह के अंदर हम कौन कौन सी सप्लीमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। पहले 3 माह के अंदर जो रिकमेंडेड है वो है फॉलिक एसिड। वो उसकी जो डोज़ है वो 400 माइक्रोग्राम है, जो कि 1 गोली बनती है और 1 गोली रोज़ाना लेनी है। इसका फ़ायदा क्या होगा, ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से जो है ना बच्चे को बचाती है, जो कि एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है। इसके अलावा वैक्सीनेशन आप कौन कौन सी करवा सकते हैं प्रेगनेंसी के अंदर। उसके अंदर हमारे पास टेटनस है, हेपेटाइटिस B है। कोविड की वैक्सीनेशन के ऊपर रिसर्च हुई है, रिसर्च के बाद ही हमें पता चला कि हम कोविड की वैक्सीनेशन प्रेगनेंसी में करवा सकते हैं और टेटनस की वैक्सीनेशन जो है आप प्रेगनेंसी में करवा सकते हैं। हमल के पहले 3 माह में किसी भी डॉक्टर को चेक करवाने का या हमल कंफर्म होने के बाद डॉक्टर को चेक करवाने का फ़ायदा सबसे ज़्यादा ये है कि हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी को और लो रिस्क प्रेगनेंसी को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। हाई रिस्क प्रेगनेंसी वो होती है जिसके अंदर फीमेल के अंदर पहले से कोई डिजीज़ चल रही हो, जिसमें डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या कोई दिल की बीमारी है या कोई गुर्दों की बीमारी है, ताकि हम इसका इलाज शुरू से कर सकें और प्रेगनेंसी को सेफ साइड पे ले जा सकें। इस तरह लो रिस्क प्रेगनेंसी को हम जो है ना डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जिसके अंदर हमें नॉर्मल रूटीन में सिर्फ रूटीन के चेकअप्स करवाने हैं, अल्ट्रासाउंड करवाना है और टेस्ट करवाने हैं, ताकि प्रेगनेंसी सेफ एंड साउंड अपनी टर्म तक पहुँच सके।